इस वक्त अमेरिका के 50 राज्यों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सलाहकार इलॉन मस्क के खिलाफ अप्रत्याशित विरोध चल रहा है। दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग उन 50 राज्यों में दोस्तों इस तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये ड्रोन से ली गई तस्वीर बॉस्टन की है और इस वक्त आम इंसान जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। आम इंसान कह रहा है हैंड्स ऑफ। सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, यह जो हैंड्स ऑफ प्रदर्शन है उसका सरल शब्दों में अर्थ यह है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में दखल दे रहे हैं, दुनिया भर के देशों में दखल दे रहे हैं, जिस तरह से फलस्तीन में उन्होंने जुल्म की तमाम हदों को पार कर दिया है, वहां पर अपना दखल देना बंद करो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं बॉस्टन से जो बाकायदा ड्रोन से ली गई यह तस्वीर है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, आइए देखते हैं दोस्तों। Here's a live look at Boston, Massachusetts now as we check back in on one of our top stories, anti-Trump protests taking place across the country today after a tumultuous week, to say the least, on Wall Street and the economy. We want to point out, just a few minutes ago, we did show you a protest. We said it was Boston. It was not Boston. It was an unrelated protest. But what you are looking at right now is Boston, and I'm from there. I can recognize this. This is the plaza right outside of City Hall in downtown. अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह से लाखों लोग कभी सड़कों पर नहीं उतरे हैं। और यहां पर सिर्फ ट्रंप विरोधी नहीं है, यहां पर कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना वोट दिया था। अब दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कनाडा के पक्ष में कुछ लोग किस तरह से अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ समर्थन कर रहे हैं। यह वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना दोस्तों, यह अमेरिकी शहर डिट्रॉइट का वीडियो है। आप देख सकते हैं बाकायदा बीच में एक नदी है, नदी के उस तरफ कनाडा है और इस तरफ अमेरिकी शहर डिट्रॉइट है और यहां पर कनाडा के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि फलस्तीन के पक्ष में किस तरह के प्रदर्शन अमेरिका के अंदर हो रहे हैं। मगर सबसे पहले डिट्रॉइट से लिए गए इस वीडियो को देखिए। कुछ देर बाद मैं रुख करने वाला हूं फलस्तीन के पक्ष में लोग किस तरह से सामने उभर कर आए हैं, देखिए। तो यह आपने देखा कनाडा के पक्ष में प्रदर्शन। दोस्तों अब मैं आपको बतलाने वाला हूं एक ऐसा वीडियो जो बहुत ही मार्मिक है। इस वक्त अमेरिका में बड़ी तादाद में जो लोग सड़क पे हैं वो फलस्तीन के पक्ष में भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत कुछ कहता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं बाकायदा, आप देख सकते हैं एक लंबे से कपड़े पर कुछ नाम लिखे हुए हैं। अब मैं नहीं जानता हूं ये जो नाम लिखे गए हैं ये सांकेतिक हैं या वाकई ये वो करीब 50 से 60 हजार नाम हैं जो नेतन्याहू ने अपनी बमबारी में लोगों को मौत की घाट उतार दिया। आप देख सकते हैं ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा विरोध प्रदर्शन है जहां लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, एक लंबे से कपड़े में लोगों के नाम लिखे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्हें नेतन्याहू ने मौत की घाट उतार दिया और जिस तमाशे को डोनाल्ड ट्रंप खामोशी से देखते रहे और अब लगातार वो नेतन्याहू को समर्थन दे रहे हैं। देखिए, करीब 30 सेकंड का वीडियो है, कुछ देर बाद मैं फिर इसकी बात करता हूं। when he was beheaded by an American bomb. And the only thing that saved was this press vest and his body under. दोस्तों फलस्तीन के पक्ष में आम अमेरिकी सड़क पर एक ऐसे वक्त आया है जब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में हैं। जी हां, इस वक्त इस्राइल छोड़कर बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में पहुंचे हुए हैं। यह बैठक किस लिए है? क्या आने वाले दिनों में एक जंग की आहट सुनाई दे रही है? क्या अमेरिका और इस्राइल ईरान पर हमला करने की योजना बना रहे हैं या गाजा को लेकर एक और खतरनाक मंसूबा और उसका प्लान रचा जा रहा है? इसीलिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं फलस्तीन के पक्ष में। देखिए फलस्तीन के पक्ष में किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं
कि फलस्तीन को मुक्त करो, फलस्तीन को आजादी दो, फ्री फ्री पैलेस्टाइन। सुनिए। To send a message to the fascist Trump regime and Bibi's fascist Zionist regime that nothing they send towards us, nothing they can do to us will ever make us cower. And today we sent that message when we marched from Congress to ICE and the American Gestapo, who have taken our comrades in the middle of the night, in the middle of the day, in an attempt to strike fear in our hearts. We sent the message. We sent the message. Now what we fear most is letting our martyrs down. That is what we fear the most. And as long as there are prisoners behind bars, as long as our martyrs fall, as long as a single bullet is shipped to the fascist regime known as Israel, we will continue to fight. तो इस तरह के प्रदर्शन तमाम जगहों पर हो रहे हैं दोस्तों, चाहे बॉस्टन हो चाहे शिकागो। अब मैं आपके सामने बॉस्टन में एक विरोध प्रदर्शन जो हुआ उसकी एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं वो सामने उतरे हैं और सीधा विरोध किया जा रहा है ट्रंप के सबसे करीबी इलॉन मस्क का, कि किस तरह से इस व्यक्ति ने अपने अहंकार के चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ताक पर रख दिया। लोग उस खतरे को देख रहे हैं जो अमेरिका की तरफ चलकर आ रहा है, किस तरह से अर्थव्यवस्था बदहाली की तरफ से, किस तरह से वहां पर रोज वहां की जो शेयर बाजार है वो गिर रहा है। अमेरिका का जो बुजुर्ग है उसका जो भविष्य है वो अनिश्चितताओं की तरफ, एक अंधकार की तरफ देख रहा है। देखिए बॉस्टन में किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। Learn the hard way. You can learn from those who've gone before you. So we never on one lousy high. Get over here, Alex. Two people who you know are concerned about the state of our country. इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि शिकागो में किस तरह की आवाजें सामने उभर कर आ रही हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बतलाया कि इस प्रदर्शन का नाम है हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क से कहा जा रहा है कि लोगों की जिंदगियों में दखल देना बंद करो, हैंड्स ऑफ। आपके स्क्रीन पर इस प्रदर्शन के बारे में क्या जानकारी है। सैटरडे को पूरे अमेरिका के 50 राज्यों और दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। यह विरोध एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट ने आयोजित किया, जिसको लग रहा है कि ये लोग हॉस्टाइल टेक ओवर कर रहे हैं और अमेरिका के अधिकारों और आजादी पर हमला कर रहे हैं। पूरे देश में स्टेट कैपिटल्स, फेडरल बिल्डिंग्स, कांग्रेस ऑफिसेज, सोशल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स, पार्क्स, सिटी हॉल्स में 1400 से ज्यादा हैंड्स ऑफ बड़े प्रदर्शन हुए। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए, कहीं भी जहां यह पक्का हो सके कि हमारी आवाज इन लोगों तक पहुंचे। हैंड्स ऑफ ये मांग कर रहे हैं इस अरबपति पावर ग्रैब को खत्म किया जाए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सुना आपने, अरबपति पावर ग्रैब।
सुन के बहुत अजीब लगता है ना दोस्तों, क्योंकि यही भारत में जिस तरह से अंबानी और अडानी के हाथ में तमाम संपत्तियां सौंपी जा रही हैं, इसी को लेकर राहुल गांधी अक्सर अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। मगर जब राहुल गांधी सदन के अंदर अडानी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो उनकी पूरी स्पीच को 17 से 18 जगह तक नोच दिया जाता है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि ये लोग जो मांगे कर रहे हैं अमेरिका में, ये जो लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, इनकी 3 अहम मांगे क्या हैं? तो वो 3 मांगे एक एक करके आपके स्क्रीन पर दोस्तों। उनकी पहली मांग है अरबपतियों के कब्जे और ट्रंप प्रशासन की बढ़ते करप्शन पर रोक लगाई जाए। सारे जो रिसोर्सेज हैं वो एक व्यक्ति इलॉन मस्क के हाथ में सौंपे जा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हो गया है। ये अपना एक डिपार्टमेंट चला रहा है जिसका नाम है डोज। इसका मकसद है कि अमेरिकी सरकार के अलग अलग विभागों में किस तरह से सुधार लाया जाए, मगर उसके बदले ये अपनी जेबें भर रहा है। मुद्दा नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी और बाकी ऐसी स्कीम्स जिन पर आम लोग निर्भर हैं, उनका फंड काटना बंद हो क्या रहा है दोस्तों? यूएसएड हो, WHO हो, क्लाइमेट चेंज को लेकर अमेरिका की जो जिम्मेदारियां हैं, उन तमाम जिम्मेदारियों से ट्रंप अपना हाथ खींच चुके हैं। WHO, यूएसएड जिसके जरिए कई देशों में गरीबी से लड़ा जाता है, उसको लेकर अमेरिका ने फंड देना बंद कर दिया है। लोग कह रहे हैं ये गलत है, सरासर गलत है। और मैंने आपको बतलाया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका ने जो अपना हाथ खींच लिया है, इसका सीधा नुकसान भारत को भी हो सकता है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन दोस्तों भारत के अंदर ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इन तमाम चीजों से लड़ता है। तीसरी बड़ी मांग आपकी स्क्रीन पर, इमिग्रेंट्स, ट्रांस लोगों और बाकी कम्युनिटीज पर जो हमले हो रहे हैं वो बंद किए जाएं। यही कहा जा रहा है दोस्तों कि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, कई लोगों के अधिकारों को रौंदा जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं? ब्लैकमेल कर रहे हैं वहां के औद्योगिक समूह को कि अगर आप मेरे पक्ष में वफादारी की शपथ नहीं लोगे तो जो टैरिफ का तूफान आ रहा है, मैं उससे आपको नहीं बचाऊंगा। नतीजा, यूनिवर्सिटीज, लॉ फर्म्स, औद्योगिक समूह इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं शिकागो से CBS की एक रिपोर्ट, और देखिए किस तरह से लोग इलॉन मस्क के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए। We will not be silenced. Their message is hands off. Hands off. A protest against the administration's actions to cut government jobs, shutter agencies, deport immigrants, impose tariffs, and more. I am concerned about people being kidnapped off the streets and shipped to hellhole prisons. I am concerned about our economy tanking. I'm concerned about the fact that we have a president who doesn't care about people. Things are being defunded. People are losing their jobs. Just really terrible things are happening in this country. There's something that every single person in America cares about that these people are attacking. This is one of more than 1,200 demonstrations happening all over the country. There are protests in all 50 states. Here in Chicago, Daley Plaza is overflowing. After speeches, the people here will hit the pavement to march. Look at this crowd. I haven't seen a crowd this big. This is great. The crowd in Chicago marches about a mile. As miles away, hands-off protests take place in the burbs, from Highland Park to Schaumburg to Lisle. जी हाँ दोस्तों, CNN बिजनेस की आप इस रिपोर्ट की इस तस्वीर में देख सकते हैं टेस्ला, जी हाँ, जिसके मालिक इलॉन मस्क हैं, उसके खिलाफ बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। टेस्ला के खिलाफ लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। CNN बिजनेस की इस रिपोर्ट की इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। मगर समानांतर तौर पर इलॉन मस्क को लेकर काफी विरोधाभासी खबरें आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इलॉन मस्क जो हैं वो डोज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफेक्टिविटी छोड़कर जा रहे हैं, मगर इलॉन मस्क कह रहे हैं कि छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये अमेरिका में हो क्या रहा है कि दाएं हाथ को नहीं पता कि बाएं हाथ को क्या हो रहा है। आपके स्क्रीन पर इलॉन मस्क को लेकर जो खबरें आ रही हैं, मस्क के डोज से बाहर होने के संकेत। मस्क
जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और टेस्ला, स्पेसएक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक भी हैं, वो शुरुआत में अरबपति बायोटेक मुगल विवेक रामास्वामी के साथ मिलकर डोज का को-हेड बनाया गया था। ट्रंप के मुताबिक यह टेम्पररी एजेंसी अपना कॉस्ट कटिंग मिशन 4 जुलाई 2026 से पहले पहले पूरा कर लेगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है? ट्रंप के जो करीबी हैं रामास्वामी, उन्हें अपने पद से हटा दिया जाता है और यह इलॉन मस्क के लिए पहला झटका था। आपके स्क्रीन पर रामास्वामी का टाइम ज्यादा लंबा नहीं चला और मस्क का डोज का चेहरा बने रहने का भी जो उम्मीद थी वो पहले ही खत्म हो गई। ट्रंप ने सोमवार को रिपोर्टर्स से कहा कि किसी न किसी वक्त मस्क वापस चले जाएंगे, वो भी ऐसा नहीं चाहते। मगर मस्क क्या करते हैं? जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे होते हैं उसके बिल्कुल उलट कहते हैं कि इसका सवाल ही नहीं पैदा होता और उन्होंने बाकायदा कहा कि यह पूरी तरह से फेक न्यूज है। इस वक्त दोस्तों अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। मैं फिर आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिका की हरकतों की वजह से वहां का शेयर बाजार बुरी तरह से गिर रहा है। आज सुबह की क्या खबर है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं CNN बिजनेस की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं डाउ जोन्स, इसमें करीब 5.5% की गिरावट आई है। S&P 500 इसमें करीब 6% की गिरावट आई है और नास्डैक में करीब 5.82% की गिरावट आई है। और ये जो गिरावट का दौर है ये सिर्फ अमेरिकी शेयर बाजार में नहीं है, एशियन शेयर बाजार खासतौर से जापान पर इसका जबरदस्त असर पड़ रहा है, जैसा कि CNN की रिपोर्ट यहां बतला रही है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि CNN की रिपोर्ट दरअसल कहती क्या है। आपके स्क्रीन पर जापान का मुख्य निकेई इंडेक्स बाजार खुलते ही 8% से ज्यादा गिर गया। यह इंडेक्स जो देश की 225 सबसे बड़ी कंपनियों को ट्रैक करता है, अगस्त 2024 के बाद पहली बार 33,000 के नीचे चला गया, रॉयटर्स के मुताबिक। वहीं टॉपिक्स इंडेक्स भी आखिरी बार 7.5% से ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा था। हालांकि यह अपनी सबसे बड़ी गिरावट से थोड़ी रिकवरी कर चुका है। कहने का अर्थ साफ है, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, उनके टैरिफ नीतियों की वजह से इस वक्त एशियन शेयर बाजार में हाहाकार छाया हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री इस पर पूरी तरह से खामोश हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मगर दुनिया भर के तमाम बड़े नेता इसके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े पिछलग्गू यानी नेतन्याहू, जिनका वजूद डोनाल्ड ट्रंप की वजह से है, वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं। बड़ा प्रश्न ये कि क्या भारत, जो अब तक नॉन अलाइंड रहा है, गुट निरपेक्ष रहा है, किसी भी गुट का हिस्सा नहीं रहा है, क्या वो भी अब अमेरिका के पाले में उतर आएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खामोश हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर को इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ हमारे तमाम पड़ोसी जो हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, वो लोग चीन की गोद में बैठ रहे हैं और खुद चीन, उसने अमेरिका को पलटवार किया है। चीन ने उल्टा अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया है और इससे चीन को नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि चीन ने जो कदम उठाया उसके चलते ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के कई देशों को एक मौका दिखाई दे रहा है, एक अवसर दिखाई दे रहा है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने उल्टी गिनती शुरू कर दी है अमेरिका की बर्बादी की, और ये जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं वो इसका प्रमाण है। मगर इसका एक दूसरा रुख है। इससे पता चलता है कि अमेरिका का लोकतंत्र कितना मजबूत है। दोस्तों, अगर भारत के अंदर इस तरह का प्रदर्शन होता, और ये ना भूलें ये डोनाल्ड ट्रंप के पहले 3 महीने हैं, अगर भारत में इस तरह का प्रदर्शन होता तो प्रदर्शनकारियों को एंटी नेशनल बताया जाता, उनके खिलाफ हमारा मीडिया जो है दुष्प्रचार चलाता। मगर मैंने आपको अलग अलग न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट्स दिखाई। उन्हें दिखाने का मकसद यह था कि कोई भी न्यूज चैनल इन लोगों को देशद्रोही नहीं बता रहा है। यह है एक मजबूत लोकतंत्र। डोनाल्ड ट्रंप बेशक अमेरिका के राष्ट्रपति हों, मगर कहीं ना कहीं उनके मन में भी लोकतंत्र को लेकर एक बुनियादी इज्जत है, वरना यहां पर गोलियां चलाई जा सकती थी, वरना इन्हें एंटी नेशनल बताया जा सकता था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, फॉक्स न्यूज जो कि प्रो ट्रंप है, जो ट्रंप समर्थक न्यूज चैनल है, वो भी इन समर्थकों को देशद्रोही नहीं बता रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यह होता है मजबूत लोकतंत्र।
और भारत के अंदर 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया हो, चाहे वो हमारा मीडिया हो, हमारी एजेंसीज हो, या फिर हमारा प्रचार तंत्र, या फिर न्यायपालिका ही क्यों ना। लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रंप की गलत नीतियों के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। मगर भारत में क्या ऐसा संभव है? सवाल ही नहीं पैदा होता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।